हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए भी हैं तो भी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी टैरो रीडिंग्स को। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड जॉइनिंग द फैमिली। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बताना चाहूंगी मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो एक ही है, जनरल टैरो रीडिंग है। तो इसको ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसको क्लेम करें, और जो नहीं होती है उनको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोग मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय कांटेक्ट डिटेल्स, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। और आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ प्राइवेट पर्सनल रीडिंग। तो चलिए बिना देर के हुए हम दोबारा से चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास कार्ड नंबर 18, ट्री, लेट देम गो। और साथ में है ये पर्पल एमेथिस्ट का क्रिस्टल। सो अगर आप इस कार्ड, इस इमेज या इस मैसेज या फिर इस क्रिस्टल से अट्रैक्टेड या ड्रॉन फील करते हैं तो ग्रुप नंबर 1 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और ऑप्शन, जो आपके नेम इनिशियल्स हैं, वो भी डालूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है क्रिस्टल या कार्ड से सेलेक्ट करने में तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द नेम इनिशियल। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कार्ड और ये क्रिस्टल है। फिर ग्रुप नंबर 2 के लिए है हमारे सामने द कार्ड नंबर 11, सन, पेंट द सन बैक इनटू द स्काई। और साथ में जो क्रिस्टल है ये है रोज क्वार्ट्स। ठीक है, पिंक रोज क्वार्ट्स। सो अगर आप इससे ड्रॉन फील करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 को। ठीक है, एंड देन ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए है कार्ड नंबर 23, कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल। तो अगर आप इस इमेज से या इस मैसेज या रेड जैस्पर के क्रिस्टल से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो यू कैन पिक ग्रुप नंबर 3। ठीक है, और नेम इनिशियल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उसके थ्रू भी आप अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक क्लोजअप व्यू भी आएगा वीडियो में कुछ सेकेंड्स के लिए आगे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो आप इंट्यूटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं ध्यान लगा के। और उसके बाद बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड नंबर 18, ट्री, लेट देम गो। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस एमेथिस्ट के पर्पल क्रिस्टल से। सबसे पहले मैं आपके सभी कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग की शुरुआत करूंगी मैं कुछ डेली फॉर्चून कार्ड से। आज की रीडिंग जो है हमारी, जैसा कि आपने टॉपिक देखा, इट इज अबाउट अ पिक अ कार्ड रीडिंग। बेसिकली इसका कोई ऐसे खास कोई टॉपिक नहीं है, बट आने वाले भविष्य में कोई जो इवेंट है अपकमिंग, क्या आप उसके लिए रेडी हैं, कुछ ऐसा जो होने वाला है, आर यू रेडी फॉर इट, उसी बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। तो ये एक जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग है। अगर आप इस ग्रुप से ड्रॉन हुए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें कुछ मैसेज ज़रूर होगा। तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं आपके टी लीफ फॉर्चून कार्ड से। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है ट्री, लेट देम गो, नंबर 18 एंड amethyst crystal. Spirit guides, what are my group number 1 people ready for? What is about to happen for my group number 1 people? Okay, एक कार्ड आपके लिए गिरा है, उसको मैं उठाऊंगी। पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकाल देती हूँ। What are my group number 1 people ready for? Okay,
सो ये कार्ड नीचे गिर गया था। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। एंड देन एक और कार्ड जो रिवील हुआ है दैट इज डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ठीक है। देन नंबर 3 में आप लोगों के लिए आया है ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल कैरेट। ठीक है। तो ये कुछ सेट ऑफ मैसेजेस हैं जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी देर आर सम इंडिकेशंस ऑफ डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। ठीक है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपकी कुछ सिग्निफिकेंट डीलिंग या कोई कनेक्शन किसी तरीके का हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ डीलिंग रहेगी आपकी किसी पर्सन के साथ जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्किश हो सकता है या उनके डार्क हेयर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक ओल्डर मैन की भी इंडिकेशन आई है। तो आपकी कुछ डीलिंग और कनेक्शन आने वाले समय में किसी ओल्ड पर्सन और डार्क मैन के साथ, डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन के साथ हो सकती है। देन यहाँ पे एक मैसेज आया है बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर्स। फॉर सम ऑफ यू ये जो मैन है हो सकता है ऑपोजिट जेंडर हो फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल्स देख रही हैं तो आपको किसी ये एक आपका एडमायरर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग और कनेक्शन हो और वो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए एडमायर करे, रिकॉग्नाइज करे आपके वर्क को। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल हो सकता है। फॉर मेनी ऑफ यू आई सेंस पर्सनल कनेक्शन, और आपको एडमायर किया जा सकता है। यहाँ पे फ्लावर है तो रोमांटिक कनेक्शन भी कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। देन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल है, तो इससे मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है किसी मैन के साथ वो आपके करियर के रिगार्ड्स में हो सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको किसी मैन के थ्रू किसी के साथ डील करते हुए मिल सकती है। ठीक है। कोई क्लाइंट हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है जिनसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो अपकमिंग टाइम में यू कैन एक्सपेक्ट एनी अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। देन यहाँ पे एक और मैसेज जो आ रहा है ना, ये आ रहा है कि ग्रेट वरी ओवर नथिंग। हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो लेटली, तो आपकी जो ये चिंता है कोई ऐसी बात को लेकर है जिसमें कुछ भी खास ऐसी बात नहीं है चिंता की, बट आप परेशान अगर हो रहे हो तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। ये भी एक इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था नंबर 18, 9 नंबर है, रिलीजिंग का मैसेज है यहाँ पे। लेट देम गो। अगर किसी ऐसी कोई एनर्जी है आपकी खुद की जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लो, अपसेट हो, या इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या किसी अदर पर्सन के कारण आपको कुछ इनसिक्योरिटीज या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कोई ऐसा है जो आपके जीवन से बाहर जाना चाहता है या आपको तकलीफ हो रही है उनके साथ रहने में, कुछ भी हो सकता है जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए आप। तो यहाँ पे रिलीजिंग की ऊर्जा है कि कुछ चीज़ों को रिलीज करने की, गुड बाय करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से शायद आपको पेन फील हो रहा है। आप रिलीज कीजिए उसको, क्योंकि नंबर 9 ना कंप्लीशन के बहुत करीब है। तो ये अननेसेसरी चीज़ें जो आप हमारी लाइफ में रेजोनेट नहीं करती उनको लेट गो करने के बारे में एक मैसेज देता है, इंडिकेशन देता है। और 2025 जो है वो 9th ईयर होगा, मार्स का साल है। तो जो चीज़ें भी आपके लाइफ में सर्व नहीं करती है वो साल, नए साल में उसको रिलीज करके आपको आगे बढ़ना है। तो हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ इंडिकेशन है, साल का आखिरी महीना है अभी, या जब भी आप ये देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके लिए रिलीजिंग की ऊर्जा का पोर्टल ओपन हो रहा है। कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर सकते हैं, गुड बाय बोल सकते हैं। ये ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पैटर्न हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आपको गुड बाय बोल के आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, या कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद परेशान हैं। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे फायर है, बर्न हो रही है ये ट्री, और फ्यूम्स निकल रहे हैं, अग्नि निकल रही है। तो ये ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ इमोशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है जो आपके ऊपर बर्डन बनी हुई है। ठीक है। ये सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ। क्लेंजिंग के बारे में भी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन आ रही है। इन कार्ड्स को मैं रख देती हूँ यहाँ पे साइड में, और अब आपके टैरो कार्ड्स भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं लाइट शेयर टैरो से चेक करती हूँ। स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहेंगे आप ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए? क्या वो नहीं देख पा रहे हैं जो होने वाला है उनके जीवन में? व्हाट इज अबाउट टू हैपन फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 18 एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल?
लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले आया है 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, एक और कार्ड, एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है, निकालती हूं मैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स। चेक करते हैं ओरेकल के थ्रू क्या मैसेज है। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है नंबर 18 एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, क्या इंडिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है सक्सेस। व्हाट इज अबाउट टू हैपन फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, स्पिरिट गाइड्स। एक और कार्ड जो है आप लोगों के लिए नंबर 31 लक। ठीक है, लाइन। सबसे पहले ये है आप लोगों के कार्ड्स ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से विजिबल हैं ये कार्ड्स। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ कप्स, जो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेट गो करने की ही ऊर्जा है। जैसा कि आप लोगों के लिए मैसेज आया है, आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के जा रहे हो। वो चीज़ें जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, रिलीजिंग की ऊर्जा है। यहाँ पे लेट गो करके आगे बढ़ने की फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे पीठ दिखाई जा रही है उन चीज़ों को जिससे आपका कोई नाता और वास्ता अब नहीं रह चुका। ये एक आगे का सफर है, आप पीछे छोड़ के जा रहे हो अपने ओल्ड लाइफ को, अपने ओल्ड जर्नी को। वो चीजें जो पहले आपसे रेजोनेट होती थी अब आगे नहीं होंगी, ये दिख रहा है। एक नया सफर, एक नई जर्नी, एक नया सूर्य उदय आपके लिए होने जा रहा है। आप अपने पिछली पुरानी चीजों को, पास्ट की एनर्जी को गुड बाय बोल के आगे बढ़ रहे हो, ये एनर्जी है। देन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड से अगेन एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे एक क्रो स्पिरिट है, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपके सपोर्ट में हैं और वो आपको आगे का रास्ता गाइड कर रहे हैं। कुछ गाइड्स हैं आपके जो आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं और आप उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हो, ये चीज दिख रही है। देन आप लोगों के लिए आया है द सन कार्ड विच इंडिकेट्स सोल एक्सपेंशन। आपके खुद का सोल एक्सपेंशन हो रहा है, एक बहुत ही वाइब्रेंट लाइट आपके लाइफ में, और एक बहुत ही एक नया पोर्टल जहाँ पे बहुत सारी रोशनी है, बहुत ज्यादा उजाला है, वो दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है और जब आप इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, यू आर टेकिंग अ फॉरवर्ड मूवमेंट, तो यू आर वेरी क्लोज टू दिस एनर्जी। ये सूर्य की जो उदय है आपके लिए पूरा ओपन स्काई है जिसमें लाइट है, रोशनी है, उजाला है। तो ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट, एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट दिख रहा है मुझे काफी लोगों के लिए। एक सक्सेसफुल आउटकम और एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट दिख रहा है, जैसे कि आप आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हो। कुछ लोग अपने कुछ गोल्स को अचीव करने वाले हैं आने वाले समय में, और एक सक्सेसफुल आउटकम जैसे आपको अपने जीवन में मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं इंडिकेशन देख पा रही हूँ जैसे कि आप काफी लंबे समय से एक जर्नी पे थे और सूरज बहुत दूर नजर आ रहा था आपको, लेकिन अब आप बहुत करीब आ गए हो अपनी उस जर्नी में जहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपको बहुत करीब नजर आएगी। एंड इस पूरे जर्नी में जो काफी टाइम से आप करते आए हो, काफी कुछ रिलीज भी करोगे आप। यू विल रिलीज सर्टेन थिंग्स जिससे अब आपका कोई वास्ता नहीं है। अपनी पुरानी लाइफ, अपने पुराने लोगों को, कुछ ऐसी चीजों को आप गुड बाय बोल के आगे बढ़ने वाले हो। एक न्यू जर्नी की तरफ यू आर गोइंग टू स्टेप इन। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है नंबर 20 सक्सेस, और यहाँ पे की है पेपरमेंट। इट सजेस्ट क्लेंजिंग, जैसा कि मैंने बोला क्लेंजिंग, रिलीजिंग, प्रोटेक्शन एमेथिस्ट से आ रहा है। साथ ही ये हीलिंग, लव एंड हैप्पीनेस के बारे में बताता है। तो आप रिलीज कर रहे हो, क्लेंज कर रहे हो वो चीजें जो अब आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए, वो इमोशंस, वो लोग। स्पेस बना रहे हो, अपने रूम क्रिएट कर रहे हो आगे की जर्नी के लिए, एंड यू आर ओपनिंग द गेट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू एंटर इनटू योर लाइफ। अपॉर्चुनिटी के रास्ते लोगों के लिए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। विद नंबर 20 आई सी पर्सनल कनेक्शंस में न्यू बिगनिंग काफी लोगों के लाइफ में चांसेस है। एक सक्सेसफुल आउटकम जैसे आपको मिलने वाला है अपने किसी लॉन्ग पाथ और लॉन्ग जर्नी का, ये मैं देख पा रही हूँ। देन लक, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बीड्स है, क्रिस्टल है, प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लक है, लाइन। प्रोटेक्शन के बारे में दोबारा बताता है, नंबर 4 की एनर्जी है। लक विल बी बाय योर साइड, जैसे आपको ये महसूस होगा कि अब लक आपको सपोर्ट कर रहा है।
यू आर गेटिंग सक्सेस बिकॉज लक इज बाय योर साइड। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है विच यू आर नॉट सी कमिंग। आप शायद देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास आ क्या रहा है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। समथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। आने वाले समय में कुछ ऑफर किया जाएगा आपको, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास डेफिनेटली आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है करियर में। कुछ नई शुरुआत की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और यूनिवर्स का हैंड है यहाँ पे, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपका ध्यान और फोकस कहीं और है। अभी मैं आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से भी चेक करूंगी कुछ मैसेजेस, स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है अबाउट देयर लाइफ, व्हाट आर दे नॉट सी कमिंग। ग्रुप नंबर 1 के लोग, ओके, आप लोगों के लिए आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपकी लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी है। न्यू मून इन टॉरस, टॉरस की ऊर्जा है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। यू आर गोइंग टू वेलकम स्टेबिलिटी। एंड देखिए, मैंने जैसा कि बोला, जो मैं देख पा रही हूँ वही मैसेज आया सेम। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अपने किसी लक्ष्य को बहुत जल्दी ही आप प्राप्त करने वाले हैं, बहुत करीब है आप। गिबस मून है यहाँ पे, गिबस मून के बाद आता है फुल मून। यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, आप ये एक पथ पे हो, आपने अपने मूवमेंट को काफी फास्ट कर दिया है। यहाँ देखो, आप ये लेडी बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्टीडी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन यहाँ देखो ये पर्सन कितना तेज दौड़ रहा है। बहुत करीब आप पहुंचने वाले हो अपने एक लक्ष्य, एक सोर्स की तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ ये दिख रहा है मुझे। और यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा इंडिकेट हो रहा है, और काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत करीब हो आप। और लव लाइफ में और रिलेशनशिप में अगर किसी आउटकम का आप वेट कर रहे हो, उसमें भी मुझे एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रही है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव समथिंग बहुत जल्दी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। अभी मैं चेक करती हूँ आप लोगों के लिए, अब मैं चेक करती हूँ आप लोगों के लिए एक और कार्ड, बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल से, स्पिरिट गाइड्स। What is about to happen for my group number 1 people in their life? What is about to, okay, आप लोगों के लिए ये कार्ड गिरा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है नंबर 44, एवरी हुरिकेन कम टू एन एंड, स्टॉर्म, बिल्कुल है। और यहाँ पे एक स्टॉर्म के बाद जो एक चीजें जब संभल जाती हैं, तो वो परिस्थिति दिख रही है सराउंडिंग्स के थ्रू। और ये जो लेडी है, शी इज रनिंग, वो अपने क्राउन को संभाल रही है, अपने ओनर, अपने रिस्पेक्ट को संभाल के वो बचते बचाते हुए पहुंच चुकी है अपने लक्ष्य के बहुत करीब। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि हो सकता है आपने बहुत चैलेंजेस और बहुत एक काफी समय से आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। इसी वजह से आज आप करीब हो अपने किसी गोल और आउटकम के बहुत पास। ठीक है, गोल और आउटकम के, और आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि स्टॉर्म और जो क्योटिक सिचुएशन थी लाइफ में, वो फाइनली खत्म हो गई है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन अगेन। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी मैं आर्कएंजल स्वॉर्ड ऑफ लाइट ओरेकल से, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे अबाउट द अपकमिंग फ्यूचर? क्या इंडिकेशन और मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए अपकमिंग टाइम में? नंबर 18, एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल माइकल? ठीक है, आप लोगों के लिए आया है नंबर 33, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स have this situation under control. What will come is far better than what you dare to dream. My God, such a beautiful and strong message. Group number 1, blessings are about to come into your life. कुछ ऐसा होने वाला है जो आप देख नहीं पा रहे हो और आपने इमेजिन भी नहीं किया था। आप बिल्कुल सरेंडर करके आगे बढ़ो, क्योंकि आगे की जर्नी आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। आपकी लाइफ में एंजल्स और
यूनिवर्स आपको एक ऐसी दिशा की ओर धकेल रहे हैं, भेज रहे हैं, ले जा रहे हैं जहां पे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन डिस्गाइज, जो आपको नजर नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन सच में ऐसा होने वाला है कि फेथ रखिए आप और पेशेंट रहिए, गिव अप मत कीजिए। आप इतने लंबे जर्नी पे आए हैं, आगे भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। और आपके जो भी सिचुएशंस हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं एंजल्स और यूनिवर्स खुद ही। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, to just don't give up, stay focused, and have faith. This is the message for you. Very nice, very beautiful. So, yeah, this is it for you, my dear group number 1 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं. Thank you so much. Bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 11, सन। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस पिंक रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। हो सकता है आपको ये अलग कलर लगे, बट ये एकदम बेबी लाइट पिंक है, ठीक है। रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। पहले मैं निकालूंगी आपके कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग को। तो आज की रीडिंग की शुरुआत मैं करने वाली हूँ कुछ टीन फॉर्चून कार्ड्स को निकाल के। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। एंजल्स ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है नंबर 11 सन और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्या मैसेजेस एंड इंडिकेशंस हैं? व्हाट इज अबाउट टू हैपन फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल? स्पिरिट गाइड्स। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या होने वाला है स्पिरिट गाइड्स? ठीक है, तो और कार्ड्स हैं। व्हाट इज अबाउट टू हैपन फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल स्पिरिट गाइड्स? ठीक है, ये कार्ड निकलना चाहता है। चलो चेक कर लेते हैं आपके इन कार्ड्स को। सबसे पहले बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ठीक है। देन क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। पिन, न्यू जॉब, करियर। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। एंड अ जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। यहाँ पे भी एक बोट है। जर्नी का इंडिकेशन स्ट्रेट अवे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ट्रैवल कुछ लोगों के लिए। ओके, सो अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक जर्नी, एक नई जर्नी शुरू होती हुई दिख रही है। एक मेंटल जर्नी हो सकती है, यानी कुछ नया सफर आप शुरू करो। इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है। ट्रैवल आप कहीं कर सकते हो बिकॉज देर इज अ बोट एंड देर इज अ कैरियज हेयर। कुछ लोगों के लिए एक न्यू जॉब एंड अपॉर्चुनिटी करियर में दिख रही है, न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और करियर, ठीक है। न्यू बिगनिंग दिख रही है इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड करियर। एंड टेम्पररी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे क्लाउडी सिचुएशन है, हाफ मून है, आधा छुपा हुआ है। कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी खत्म होंगी। एंड आपके लाइफ के जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स है, जो बाकी के जो लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो इन बैलेंस रहेंगे। यहाँ पे स्केल्स है और बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो बैलेंस में चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में ओवरऑल अगर देखें तो। और कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी आई हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को मैं रख देती हूँ यहाँ पे और फिर शुरू करते हैं हम आप लोगों की रीडिंग आज की। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, व्हाट इज अबाउट टू हैपन फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल? ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में आगे क्या? ओके, एक कार्ड आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल, okay. Then number 3 is 8 of cups and king of cups. बिल्कुल, these are the cards for you. आपके लिए मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 2 के लोग की लाइफ में व्हाट इज अबाउट टू हैपन? ठीक है, नंबर 13 करेज, टाइम एंड नंबर 1 क्लैरिटी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग को।
आई होप अच्छे से आप लोग अपने कार्ड्स देख पा रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 1, जैसा कि मैंने कुछ इंडिकेशंस आपको पहले ही दिए, और देन आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल एंग्शियस एनर्जी को, डिप्रेशन, स्ट्रेस किसी बात का आपको रहा हो करंट टाइम फ्रेम में या रीसेंट पास्ट में, ये एनर्जी आपकी रही होगी। किसी बात का स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, उस पूरे सिचुएशन में अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक कलर की बर्ड्स हैं, क्रोज हैं, बट यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे एक वाइट बर्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चिंताओं का, आपके स्ट्रेस का, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको गार्ड करने के लिए एक एंजल, एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, और आप कहीं ना कहीं रिलीज करोगे अपने स्ट्रेस को। जो आप कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रही है एक नई जर्नी, एक नया सफ़र, एक फूल की जर्नी, ऑलमोस्ट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग। रिस्क ले सकते हो आप, एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हो, एंड एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। यू आर गोइंग टू जम्प, यू डोंट नो आगे क्या है, आगे के रास्ते पे क्या है, बट आप एक सफ़र तय करने के लिए रेडी हो, एक नया सफ़र। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एंड इन दिस न्यू बिगनिंग यू आर सेइंग गुड बाय टू ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एक नए सूर्योदय की तरफ, एक नए उजाले की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप बढ़ रहे हो अपने किसी विश, किसी डिजायर के पास। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है, जो कि आपके पर्सनल डिजायर से कनेक्टेड है। ऐसी कोई बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। अगेन यहाँ पे एक शिप दिख रहा है मुझे, बोट दिख रहा है, जर्नी, ट्रैवल। आने वाले समय में हो सकता है आप ट्रैवल करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कुछ इंडिकेशन और वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ट्रैवल करके आप, या तो आप कहीं जाएंगे या आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी इंडिकेट हो रहा है। जो डिस्टेंस है, अगर आप एक रोमांटिक पार्टनरशिप में हो, जो डिस्टेंस है वो खत्म हो रहा है, एंड आपकी हार्ट की कोई इच्छा, कोई विश, डिजायर, उसको पाने के बहुत करीब हो आप। योर हार्ट चक्रा इज वाइड ओपन फॉर रिसीविंग। इमोशनल एंडेवर्स में कोई ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो। कुछ लोगों की लाइफ में एक पर्सन जो कि किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा रखता है, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके लाइफ में जुड़े हो सकते हैं ऐसे कोई पर्सन जो बहुत इमोशनली मैच्योर, कूल है, या ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप खुद भी इस तरीके की हो सकता है ऊर्जा रखते हैं, जो बहुत ज्यादा काम, पेशेंट है। यू आर ओपन टू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स। देन आप लोगों के लिए आया है नंबर 13, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, रीबर्थ की ऊर्जा है। कुछ लोगों की लाइफ में मेजर चेंज देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। 11 नंबर था यहाँ पे। एक लड़की है जो अपने अंधेरी रात में एक उजाला, एक लाइट को ड्रॉ कर रही है विद पेंटिंग अ सन। न्यू बिगनिंग की ऊर्जा को बताता है। नंबर 11 क्रिएटिविटी के बारे में है। कुछ लोग अपना एक क्रिएटिव वेंचर, अपने हॉबी, अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा समय है, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो और आपको एक इमोशनल वॉइड फील होता था अपने पास्ट लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो अभी तक, तो आप एक नया सफर शुरू कर सकते हो। एक आर्टिस्टिक करियर से अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको परस्यू करना चाहिए एज अ हॉबी। बहुत दिल से खुशी मिलेगी आपको, ब्रेक थ्रू की चांसेस हैं। न्यू जॉब, न्यू करियर के बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी इंडिकेशन है। कुछ लोगों के लिए मैं न्यू जॉब की शुरुआत भी देख रही हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर आपको रिसीव हो सकता है। लव लाइफ में एक नई जर्नी किसी पर्सन के साथ,
जो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा रखते हैं वो भी इंडिकेट हो रहा है। देन आपके लिए आया नंबर 13 करेज टाइम। ये इंडिकेट करता है आपकी करेज एंड स्ट्रेंथ टू रिलीज द स्ट्रेस, और वो सिचुएशंस को भुला पाने की करेज स्ट्रेंथ आपके अंदर है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। अगर कोई समस्या है, स्लीप डिसऑर्डर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं, अगर ऐसा है कुछ समय से आप प्रॉपरली सो नहीं पाए हो, तो आपको आने वाले समय में आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स में कुछ चेंज मिलेगा, क्योंकि टाइम जो है वो स्लीपिंग के बारे में भी बताता है। अगर आपको नाइटमेयर्स आ रहे थे, बुरे सपने आ रहे थे, तो पीसफुल स्लीप आपको मिल पाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये पिक कर पा रही हूँ। और करेज एंड स्ट्रेंथ में इजाफा होने वाला है आपके। कुछ लोगों के लिए हीलिंग की ऊर्जा है, हीलिंग एंड प्रोटेक्शन की। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे कुछ, तो आपकी हेल्थ में रिकवरी एंड हीलिंग की इंडिकेशन मैं देख पा रही हूँ, एंड यू विल फील प्रोटेक्टेड। एंड देन कुछ लोगों के लिए एक डीप अफेक्शनेट फ्रेंडशिप इंडिकेट हुआ है। कोई फ्रेंडशिप आपकी है जिसमें बहुत ज्यादा डीप अफेक्शन रहेगा। दिस इज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस मुझे आए हैं विद दिस कार्ड। देन नंबर 1 क्लैरिटी कैरेट। यहाँ पे अगर आप देखो एक आई है, ये प्रोटेक्शन के बारे में भी बताता है। कुछ लोगों के लिए कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आप आने वाले समय में कर सकते हो। एंड देन अगेन ये नंबर 1 जो है करेज, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके पोटेंशियल के बारे में बताता है, आपके क्रिएटिव सेल्फ के बारे में बताता है। कुछ लोगों की लाइफ में किसी जर्नी एंड सिचुएशन में जो आप, जिसकी वजह से आप एक नया सफर तय करने वाले हो, एक नई जर्नी, उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलने वाले है। अगर डाउट्स हैं कुछ शुरू करने के लिए, कुछ परस्यू करने के लिए, अगर डाउट्स चल रहे हैं मन में, आपको कोई क्लैरिटी किसी सिचुएशन में मिलने वाली है आने वाले समय में। कोई ना कोई सिचुएशन जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसमें आपको क्लियर विजन रहेगा आपका, क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगी आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या करना है। आप समझ पाएंगे जो रिस्क आपको अभी तक लग रहा है कि ये क्या एक रिस्क है, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या है, बट यू आर रेडी टू टेक अ जंप, तो उसमें कुछ क्लैरिटी एंड पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेट मी सी। Spirit guides, angels, what are my group number 2 people not see coming? Group number 2 के लोग, number 11 sun and rose quartz crystal, what are they not seeing coming? Okay, okay, ठीक। सबसे पहले आप लोगों के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून बहुत ही यूनिकनेस है। आप लोगों की ऐसी पोटेंशियल है ग्रुप नंबर 2, आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और यूनिक पर्सनालिटी के लोग हो सकते हो। आपके अंदर ना ऐसी पोटेंशियल है कि यू कैन डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए ना कि इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, जो आपने सोचा भी ना हो ऐसा भी हो सकता है। सो जस्ट सरेंडर टू योर सेल्फ, डिवाइन को सरेंडर करो, अपनी जर्नी को लेके फेथ रखो, हैव फेथ एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ने नॉर्थ नोड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। राहु की ऊर्जा है यहाँ पे। बी रिबेलियस। अगर आप डर रहे हो किसी रिस्क को लेने से, एक नई जर्नी को स्टार्ट करने से, यू आर फीलिंग शाय, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपके लिए इंडिकेशन आया है आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लो आप, तो आपके लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। दैट्स द मैसेज। लेट मी चेक थ्रू बिलीव इन योर ओन मैजिक। एक और ओरेकल कार्ड, स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। What is about to happen for my group number 2 people? Number 7, sword, make the change. यहाँ पे चेंजेस आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे चेंज आपको लाने के लिए बोला जा रहा है। यू आर बीइंग इनकरेज्ड टू मेक द चेंज।
यहाँ पे एक लेडी है, मिरर के सामने खड़ी है, शी इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड, अपने बालों को काट रही है। अपनी पर्सनालिटी में जैसे उसको चेंज चाहिए, अपने बालों को चेंज करना चाहती है वो। ऐसे ही आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी स्किल या पोटेंशियल है जिससे आप अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। इफ़ यू आर स्केर्ड और इफ़ यू आर नॉट श्योर और क्लियर अबाउट मेकिंग अ चेंज इन योर लाइफ, अपने लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल में अपग्रेड चाहते हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं आप घबराते हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपके लिए एक इंडिकेशन आया है दैट यू नीड टू मेक अ चेंज। नंबर 7 की ऊर्जा है यहाँ पे। यहाँ पे केतु की ऊर्जा है, डिटैचमेंट के बारे में बोल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों से खुद को डिटैच कर लो जो आपको होल्ड बैक करती है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने से। अगर ऐसा कुछ है, कोई हैबिट्स है जो आपको रोकती है, आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, तो उसको काट के फेंको, रिलीज इट। जैसे ये बाल जो अननेसेसरी है, उसको नहीं चाहिए, वो काट रही है, तो डिटैच करो खुद को ऐसी चीजों से। ओके, दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन फॉर यू। यू हैव टू मेक द चेंज फॉर योर सेल्फ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वॉर्ड ऑफ लाइट से मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल, आर्कएंजल माइकल की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल? थैंक यू। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? नंबर 36, ट्रस्ट योर एंजल्स। लेट गो ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ट्रस्ट दैट हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान। हो सकता है ना आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इमेजिन करते हो दैट थिंग्स शुड बी पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर वे। शायद आप बहुत ज्यादा कुछ इमेजिन करते हो, ओवर थिंक करते हो, बट आप ट्रस्ट करो अपने एंजल्स से। डिवाइन के पास एक बहुत ही यूनिक प्लान है आपके लिए। इफ यू विल ट्रस्ट देन यू विल गेट टू नो। हेवन हैज अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। आपके एंजल्स आपको देख रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन योर सपोर्ट। तो जस्ट टेक द लीफ ऑफ फेथ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डोंट एक्सपेक्ट चीजें आपके ही तरह से हो। आप बस अपना काम करो एंड जस्ट गो अहेड इन ऑन योर जर्नी। आगे कैसे सफर, कहाँ आपको कैसे पहुंचाना है, वो यूनिवर्स और एंजल्स का काम है। ठीक है डियर ग्रुप नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड कॉन्फिडेंस नंबर 23। इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस रेड जैस्पर के क्रिस्टल से। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपके कुछ कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग को। तो मैं शुरू करूंगी आपकी रीडिंग को कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड से। चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जिन्होंने सेलेक्ट किया है रेड जैस्पर क्रिस्टल एंड नंबर 23 कॉन्फिडेंस, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट फॉर माई ग्रुप नंबर 3 पीपल। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या होने वाला है अपकमिंग टाइम में। ओके ओके, ये मंथ ऑफ द ईयर कार्ड भी आना चाहता है लोगों के जीवन में। ओ, आप लोगों के लिए 6 काफी सारे कार्ड्स आ गए एक्चुअली। ओके चलो, खुद से आए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं। मैंने वैसे इतने कार्ड्स नहीं लिए हैं किसी भी ग्रुप के लिए, बट स्टिल आपके लिए आया है कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। 10 कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। Month of the year, January. Okay. Wind chimes, peace and harmony. Apple, temptation will test you. And funnel, period of frustration, lessons to be learned. तो आपके लिए सबसे ज्यादा टीली फॉर्चून कार्ड्स आए हैं और ये सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहला जो मैसेज है, आप लोग देख सकते हैं कैटरपिलर। कुछ ऐसी हो सकती है सिचुएशन जिसमें आपको चेंज चाहिए। तो आप लोगों के लिए चेंज की ऊर्जा है। आने वाले समय में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। देन यहाँ पे एक
10 कार्ड, सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन की ऊर्जा एंड पोर्टल ओपन है। जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। जनवरी का मंथ आया है विंटर सीजन में, अपकमिंग जनवरी मंथ न्यू ईयर में आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट की वाइब्स हैं। एंड देन विंड चाइम्स, यहाँ पे पीस एंड हार्मनी आप लोग फील कर पाएंगे। यू विल सेंस पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यू विल अचीव सम सॉर्ट ऑफ टारगेट। आपका कोई टारगेट पूरा होगा जनवरी के महीने में, ठीक है। यू कैन अचीव सम सॉर्ट ऑफ गोल, कोई माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हैं। फन, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न करोगे आप आने वाले समय में। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको किसी कारणवश हो सकता है, बट चेंज इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज गोइंग टू एंड, क्योंकि आप लोगों के लिए आ रही है पीस एंड हार्मनी, फन एंड एंजॉयमेंट, एंड कोई गोल भी आप अचीव कर लोगे, जिसकी वजह से हो सकता है काफी टाइम से एक फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था, बट वो फाइनली अब खत्म होने जा रहा है। एंड एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक टेम्पटेशन, पैशन और एडिक्शन की ऊर्जा है। किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग पैशनेट टेम्पटेशन, इन्फैचुएशन आपको फील हो सकता है किसी चीज को लेकर। ये कोई हैबिट हो सकती है या किसी पर्सन को लेके आपको टेम्पटेशन फील हो। मतलब समझ रहे हो ना, एक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। अभी मैं रख देती हूँ इन कार्ड्स को यहाँ पे, फिर मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए कुछ टैरो कार्ड्स। कार्ड सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट किया है। कार्ड जो आपने पिक किया था वो भी एक लेडी है जो थोड़ी सी सहमी हुई सी, डरी हुई सी नजर आ रही है, दिख रही है। बट यहाँ पे एक विंडो है, तो एक विंडो ओपन है और ये बहुत डरी और सहमी सी है। मैसेज है कॉन्फिडेंस, और ये ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे भी एक ट्रैवल मुझे इंडिकेट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप आने वाले समय में ट्रैवल करो या ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो आप, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आप बहुत थोड़े से ना घबराए और सहमे हुए हो, सो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। किसी कारणवश आपका कॉन्फिडेंस लो है। आपने सेलेक्ट किया है रेड जैस्पर, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आने वाले समय में, ये भी मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ। यस, चलिए आपकी टैरो कार्ड्स देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 3 के लोग, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन द अपकमिंग टाइम। जिन्होंने सेलेक्ट किया है रेड जैस्पर क्रिस्टल एंड नंबर 23 कॉन्फिडेंस कार्ड, what is about to happen for my group number 3 people with red jasper crystal and confidence cards? What is about to happen for my group number 3 people? Okay. आप लोगों के लिए खुद से ही 3-4 कार्ड्स निकल गए हैं, ये लूंगी मैं एक्चुअली। सबसे पहला है 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 of coins and the justice. ओके, एक और कार्ड लूंगी मैं। स्पिरिट गाइड्स, एक और कार्ड ग्रुप नंबर 3 के लिए बताएं प्लीज। 10 of wands, ठीक है। तो ये आप लोगों के कार्ड्स हैं। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हैं अपने कार्ड्स को, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, पहला क्लेंजिंग, लेमन, नंबर 25 एंड 42 रिफाइनमेंट, दहलिया। जी, सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2, पास्ट की मेमोरीज में आप डूब जाने वाले हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, हीलिंग की ऊर्जा आपके लिए ओपन हो रही है। यू कैन ऑल्सो फील वेरी नॉस्टैल्जिक। कुछ लोग अपनी लाइफ में पास्ट की मेमोरीज को रीविजिट और रीलिव करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अ पेट एनिमल, पेट डॉग। चाइल्डहुड मेमोरीज को रिवाइंड करता हुआ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को। अगर आपकी कोई पेट एनिमल्स हैं, पेट डॉग्स हैं, उनके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। एक लविंग एनर्जी, नर्चरिंग एंड लविंग एनर्जी मुझे दिख रही है। इफ यू हैव अ कंपेनियन, अ फर बेबी, पेट एनिमल। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए देर इज एन एनर्जी ऑफ नॉस्टैल्जिया, ठीक है, विद 6 ऑफ कप्स। देन पेज ऑफ कप्स,
अब यहाँ पे इमोशनल एंडेवर्स में एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की ऊर्जा मैं देख रही हूँ। यहाँ पे हार्ट जो है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिव है एंड ओपन है टू रिसीव ब्लेसिंग्स, इमोशनल ब्लेसिंग्स। लव लाइफ में एक नई शुरुआत की ऊर्जा मुझे कुछ लोगों के लिए देख रही है। यू कैन फील वेरी ओवरवेल्म्ड, खुश महसूस कर सकते हो आप। फ्लोइंग एनर्जी, इमोशनल, वो मुझे दिख रही है। यू कैन थिंक अबाउट योर पास्ट लवर, अपने किसी पास्ट कनेक्शन या पास्ट लवर के बारे में आप सोच सकते हो, आपको याद आ सकती है किसी की। रिकनेक्टिंग विद समवन, दोबारा से किसी से मिलने की, आने वाले समय में दोबारा से किसी पास्ट के लवर या किसी पास्ट के कनेक्शन से दोबारा से रिकनसाइल करने की आप सोचोगे। कुछ लोगों के लिए रिकनसिलिएशन लव लाइफ में मुझे दिख रहा है। एंड फॉर मेनी ऑफ यू देर इज एन इंडिकेशन ऑफ न्यू बिगनिंग। कोई अच्छा गुड न्यूज आपको मिल सकता है। फॉर सम ऑफ यू दोज हु आर प्रेग्नेंट, उनके लिए एक गुड न्यूज है प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई। और साथ में कुछ लोगों के लिए आपको करियर में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटी, या स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन कोलैबोरेशन, ग्रुप में काम करने की, कुछ नए लोगों के साथ मिलकर काम करने की। अगर आपका कोई जॉब है, कोई वर्क प्लेस है, नई जगह पे नए लोगों से मिलकर उनके साथ एक कलीग्स के साथ कनेक्ट करने की जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफ कोर्स मैं काफी लोगों के लिए देख पा रही हूँ। बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक रोमांटिक कनेक्शन की भी वाइब्स मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंडिकेशन है अबाउट स्विचिंग योर जॉब एंड ट्रैवल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, स्विच कर रहे हो अपना जॉब एंड यू आर गोइंग टू अ न्यू एनवायरमेंट, अ न्यू प्लेस। ठीक है, यस, डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन इंक्रीज। और फॉर सम ऑफ यू आप अपने पुराने बैगेज को रिलीज करने वाले हो एंड यू आर गोइंग ऑन अ न्यू जर्नी बिकॉज जस्टिस इज कमिंग इन योर सिचुएशन। आपके लाइफ में जस्टिस किसी ना किसी सिचुएशन में जरूर मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं करियर के रिगार्ड्स में जस्टिस देख रही हूँ। एक बैलेंस की स्थिति बन रही है, आपको न्याय मिलेगा किसी चीज में, फेयर चांस। बहुत सारे लोगों के लिए देर इज गोना बी अ फेयर चांस जो आपको मिलेगा। एंड नंबर 25 रिलीजिंग की ऊर्जा है, क्लेंजिंग एंड रिलीजिंग। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। यू विल डू सम रिचुअल्स, मेडिटेट करोगे आप, ठीक है, स्पिरिचुअल मोडालिटीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड क्लेंजिंग यहाँ पे दिख रहा है लेमन से, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग, क्लेंजिंग एंड इंट्यूशन की ऊर्जा है। ठीक है, देन दहलिया नंबर 42, दहलिया रिफाइनमेंट, लव एंड हैप्पीनेस की ऊर्जा है। क्लेंजिंग के साथ रिफाइनमेंट भी दिख रहा है, मतलब कुछ चीजें आप पॉलिश करने वाले हो अपने स्किल्स को। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ नया सीख रहे हो या लर्न कर रहे हो, ग्रुप अब फॉर्मल सेटिंग में आप हो, कॉलेज में हो, या कुछ नया इंटर्नशिप या कुछ चल रहा है आपका, उसमें आपका स्किल बहुत पॉलिश होगा बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू वर्क इन कोलैबोरेशन, ग्रुप में अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आपको। यू आर लर्निंग सर्टेन थिंग्स, नई चीजें सीख रहे हो आप, और आपके इंटरेक्शन होंगे कुछ लोगों के ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ इंटरेक्शन, सोशलाइज कर रहे हो, नेटवर्किंग आपकी बढ़ रही है, ये भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। यस, मुझे पर्सनल लाइफ में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जिसमें आपको एक फेयर चांस मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपने हार्ट को आप जितना ओपन रखोगे उतना ज्यादा आप रिसीव करोगे लव को, और ये डिवाइन लव है, ये डिवाइन लव है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू अचीव अ टारगेट, कोई गोल, कोई टारगेट आप अचीव करने वाले हो। स्पेशली जनवरी का मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है, सोशलाइज कर सकते हो आप, या कोई सेलिब्रेशन पार्टी फन, इसकी ऊर्जा है। ठीक है, ये सारी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ। लेट मी सी व्हाट यू आर नॉट सी कमिंग। ग्रुप नंबर 3 के लोग क्या नहीं देख पा रहे हैं आता हुआ अपनी लाइफ में? What are my group number 3 people with red jasper not seeing coming in their life? ओके, दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आया है, लेट्स चेक क्या है। सबसे पहले है
प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। आगे के समय में प्रोस्पेरिटी आप लोगों के लिए आ रही है, खुशहाली, हैप्पीनेस, खुशहाली, पॉजिटिव टाइम एंड स्टेबिलिटी। एंड फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। क्लाइमेक्स, किसी क्लोजर, किसी चैप्टर के खत्म होने, किसी क्लाइमेक्स के बहुत करीब है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कंप्लीशन की एनर्जी है, खत्म होने जा रही है कोई चीज, कोई चैप्टर, कोई फेज, जहाँ पे एक अंत वेट कर रहा है, क्लाइमेक्स, एक जर्नी खत्म हो रही है आपकी, ठीक है। एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू, तभी तो एक जर्नी खत्म होगी, एक पुरानी, तभी एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज आपके लिए शुरू होगा। ये पोर्टल है आपके लिए, ठीक है, इट्स ओपन। यस, रिसीविंग की ऊर्जा में है आप, कुछ रिसीव करेंगे आने वाले समय में। ये लेट मी सी वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल डेक, बिलीव इन योर ओन मैजिक, स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन देयर लाइफ, कुछ एडिशनल मैसेजेस जो आप देना चाहेंगे अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इट्स नंबर 14, थॉट्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। यहाँ पे भी ग्रुप सेटिंग, कोलैबोरेशन का दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना, आप सोशलाइज करोगे, गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग, फंक्शंस, पार्टी, इंजॉयमेंट एंड फन का भी कार्ड आया था ना। तो ग्रुप में तीन, स्पेशली 3 का ग्रुप बहुत सिग्निफिकेंट है। 3 लोगों का ग्रुप, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, या सोशल सर्कल हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनके साथ मिलकर आप कुछ काम करो। एंड यू विल वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। ऐसा कुछ आप जो डिजर्व करते हो, ऐसा कुछ प्राप्त करने में कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी खुद की सोल ट्राइब हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम तो मुझे यहाँ पे आपके खुद की फ्रेंड्स सर्कल या आपके सोशल सर्कल के लोग, कलीग्स वगैरह दिख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की सोल ट्राइब भी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट मी पुल वन गाइडेंस कार्ड आर्कएंजल माइकल की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, ओके। तो आपके लिए आए हैं नंबर 39, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, देखो मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस की कमी शायद है, बट आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग गार्डेड है। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ो विथ फुल कॉन्फिडेंस। अगर कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू एंड सपोर्टिंग यू, ठीक है। सो या, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड इंडिकेशन अगेन। So this is it, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ऐसा है तो नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।